हम जानेंगे क्या कुछ कहेंगे। यहाँ महापौर साहब पहुंचे हैं, यहाँ आपने उद्घाटन किया है, क्या कुछ पूरा किस चीज का? देखिए, हमारा गांधी कॉलोनी है और यहाँ पर हमारे बालाजी का प्राचीन मंदिर है, दक्षिणेश्वर हनुमान मंदिर। यहीं पर एक सामुदायिक भवन का जीर्णोद्धार का काम हमने किया है और ये यहाँ जनता को समर्पित हो जाएगा, क्योंकि जो मंदिर है ये हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं और हमारी संस्कृति जीवित रहेगी तो हम जीवित रहेंगे। यानी जो धर्म है, सबसे पहले इसकी रक्षा करना राजा का कर्तव्य होता है। और धर्म की रक्षा कैसे होगी? अपने मंदिरों से, अपने धार्मिक स्थलों से, अपने मठों से। तो हम अपने जहाँ भी पूजा अर्चना के स्थान है उनको भी आगे बढ़ा रहे हैं, उनका भी सौंदर्यीकरण कर रहे हैं, ताकि समान रूप से शहर आगे बढ़े। हम लोग अपने लगातार, आप देख रहे हैं, हम रोज उद्घाटन कर रहे हैं। अभी एक रामपुरा के अंदर भी मैंने उद्घाटन किया है, आज ये मेरा दूसरा उद्घाटन है। हम लोग डेली जो जो नए विकास कार्य उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अब ये सामुदायिक भवन गांधी कॉलोनी के भक्तों के काम आएगा, यहाँ के लोगों के काम आएगा और इसमें पूजा अर्चना का भी काम होगा और बजरंगबली कृपा करेंगे सब पर और सबके कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। उन्हीं के आशीर्वाद से मैं भी इस कुर्सी पर बैठा हूँ। हम निरंतर क्षेत्र का विकास कर रहे हैं, धार्मिक स्थलों का विकास कर रहे हैं और अपने जो क्षेत्र है उसको रुद्रपुर को आदर्श रुद्रपुर बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं। मेयर साहब, आप यहाँ पर आप इसका काम कर रहे हैं, लेकिन जिससे देखा जाए आप सुबह ही ट्रैक सूट में निकलते हैं, ऐसा तो कभी कोई नहीं करता है। सुबह से ही काम करना शुरू कर देते हैं। कितने उद्घाटन आखिर में करते हैं और ट्रैक सूट में ही शुरू कर देते हैं सुबह सुबह? जिस समय मैं 5 बजे उठ जाता हूँ, पहले नहाता हूँ, फिर पूजा करता हूँ, फिर 6 बजे मैं स्टेडियम पहुंच जाता हूँ। फिर 1 घंटा वहाँ सबके साथ घूमना हो जाता है, शहर के लोगों से बात हो जाती है, उन लोगों से चर्चा हो जाती है। फिर एक किसी वार्ड में जाता हूँ, तो वार्ड पे हमारे पर्यावरण मित्र काम करते हैं, उनके साथ बात करता हूँ। हमारे सुपरवाइजर होते हैं, उनसे मिलता हूँ। तो एक परिवार है हमारा, उनसे सबसे बातचीत करने के बाद फिर 9 बजे से फिर जनता दरबार लगाता हूँ 1 घंटे के लिए। 9 से 10 जनता दरबार रहता है। फिर पुनः निगम में आता हूँ। फिर निगम दिन भर के हमारे ऑफिस के जो काम है, जनता के जो काम है उनको करते हैं और फिर उसके बाद 4 बजे के बाद फिर फील्ड में उतर जाते हैं। फिर फील्डों में जाके उद्घाटन करते हैं, लोगों के काम करते हैं। यानी 12 बजे सोते हैं, 5 बजे उठते हैं, यानी 5 घंटे का आराम कर रहे हैं। बाकी ना कोई संडे की छुट्टी है हमारी, ना कोई हमारे लिए विशेष छुट्टी है। 24/7 काम कर रहे हैं। उसी का ये रिजल्ट है कि आज नगर निगम पूरे अपने आयामों के साथ आगे बढ़ रहा है। मैंने चुनाव से पहले भी कहा था कि हम खाली सड़क नाली बनाने नहीं आए हैं। आज हमने 8 हॉस्पिटल खोलने जा रहे हैं अपने, आज हमारा पेट्रोल पंप लगने जा रहा है, आज हमारे एक वेंडिंग जोन बन के तैयार हो चुका है। यानी हम विभिन्न प्रकार के आयामों को कर रहे हैं। अभी हम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने जा रहे हैं, अभी हम अपने डिजिटल लाइब्रेरी बनाने जा रहे हैं। यानी जो युवा हैं ये कहाँ पढ़ेंगे, इनके लिए बढ़िया डिजिटल लाइब्रेरी, वाईफाई उनको वहां उपलब्ध रहेगा, ताकि जो बच्चे सिविल की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, अन्य नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं, तो घर में माहौल नहीं बन पाता पढ़ाई का। बाहर के जो प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ बहुत मोटे पैसे लिए जाते हैं, तो उनको पढ़ाने का भी हम काम करेंगे। उनको एकांत वातावरण भी देंगे पढ़ने का, ताकि हमारे युवा यहाँ के आगे बढ़ सके। इसके साथ ही हम जो शैक्षिक भ्रमण का भी हमने कल निर्णय लिया था, जो हमारे बच्चे हाई स्कूल इंटर टॉप कर रहे हैं, उन बच्चों को हम देश विदेश घुमाने का भी अब निगम काम करेगा, ताकि उनका और माइंड एक्सप्लोर हो, उनका दिमाग और खुले। तो नगर निगम इसमें भी आगे लगा है। हम ग्रीन रुद्रपुर, क्लीन रुद्रपुर के साथ नया रुद्रपुर बनाने की परिकल्पना के साथ काम कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में ये उत्तराखंड का रुद्रपुर नगर निगम आदर्श निगम बनेगा और नंबर 1 निगम बनेगा, ये ऐसी मेरी उम्मीद है। निगम में हर निगम एक मिनट आप, ये नगर निगम में आज पहले आप ऐसे महापौर हैं जो कि आप अपने परिवार को समय नहीं दे रहे हैं और जितने भी लोग हैं, जितने भी घर हैं, जितने भी लोग यहाँ रहने वाले, निवास करने वाले, उनको आप पूरा समय दे रहे हैं, लेकिन अपने परिवार को कितना समय देते हैं? देखिए, मैंने चुनाव से पहले कहा था कि ये सारा रुद्रपुर अब मेरा परिवार है। ये सब मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं, मेरी माताएं हैं। अब मेरा परिवार वो 4 लोगों का नहीं बचा है, क्योंकि इन सब ने मुझे अपना सेवक चुना है। चुनाव से पहले भी मैंने कहा था कि मैं मेयर नहीं हूँ, मैं एक चौकीदार हूँ, एक सेवक हूँ इस शहर का। और 5 साल इन्होंने मुझे चुना है अपने चौकीदार के रूप में, अपने सेवक के रूप में। तो मैं उस काम को कर रहा हूँ और मेरी कोशिश है कि मैं अच्छे से करूँ और मैं अपना उत्तरदायित्व निभा रहा हूँ और अधिकारियों को भी निभाना पड़ेगा। ये जिला मुख्यालय है, अधिकारियों को भी जब हम जाग रहे हैं, हम भाग रहे हैं, हमें तो कोई तनख्वाह नहीं मिल रही है, उन्हें तो उत्तरदायित्व निभाने की तनख्वाह भी मिल रही है, तो उन्हें भी जागना पड़ेगा। और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का जिस प्रकार जीरो टॉलरेंस की सरकार है, और हमारे मुख्यमंत्री जी आप खुद देखिए किस प्रकार से वो भी 4 या 5 घंटे ही सोते हैं, वो तो मुझसे भी पहले उठ जाते हैं।
तो कहीं ना कहीं हम सब उनको एक आदर्श के रूप में मानते हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनको आदर्श मानते हैं। तो जब हमारे नेता इतना काम कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो इनको अधिकारियों को भी उठना चाहिए। हम क्षेत्र में जा रहे हैं तो मुझे लगता है ये भी जाएंगे हम लोगों को देख के, क्योंकि अब खाली ऑफिस में बैठकर निगम नहीं चलेगा, क्षेत्र में घूम के निगम चलेगा। क्षेत्र की समस्या क्षेत्र में जाके ही पता चलेगी और उसके बाद काम होंगे, और मुझे लगता है कि अच्छे काम होंगे। और आगे आने वाले समय में आपको अभी बहुत कुछ दिखाएंगे हम। जब 1 साल हमारा पूर्ण हो जाएगा तो एक इसको उत्सव के रूप में हम मनाएंगे कि नगर निगम में 1 साल में क्या क्या किया है, वो जनता के सामने अपना खाका भी प्रस्तुत करेंगे। लोग 5 साल बाद प्रस्तुत करते हैं, हम हर साल अपना खाका प्रस्तुत करेंगे। इस समय मेरे साथ एक चीज देखी जाए, आपने जितने भी घर हैं, जितने भी वार्ड हैं, सभी को आपने अपना परिवार मान लिया है। उस परिवार को लेकर आपके जितने भी परिवार ये हैं, उन परिवारों को कोई अधिकारी अगर बात ना सुने, उससे अगर उल्टा जवाब देते हैं तो आप उसकी सैलरी रोक देते हैं, उसको कहते हैं ट्रांसफर करा लीजिए। आप इतना आप घनिष्ठ अपने परिवार को मानते हैं? देखिए, हम सब समाज के लोग हैं, और मैं जब शहर का इन्होंने मुझे नेतृत्व दिया है, यानी जब हमारी परंपरा चलती थी, वो परंपरा हमारी सांस्कृतिक परंपरा में क्या होता था, राजा होता था और बाकी उसकी प्रजा होती थी। तो लोकतंत्र हो गया है। लोकतंत्र में अब चुनाव से चुना जा रहा है राजा, तो हम अपने आप को राजा नहीं मान के एक सेवक मान रहे हैं, एक चौकीदार मान रहे हैं। और हमारा ये प्रयास है कि भाई मेरी प्रजा को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इनका अधिकार है, क्योंकि इन्होंने, इनका नेतृत्व कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ। इन्होंने मुझे वोट देके उसको ताकत दी है, यानी मेरे पीछे पूरे शहर के जो लोग हैं उन सब की ताकत उन्होंने मुझे सौंपी है। इन सबका मैं एक प्रतिनिधि हूँ। अगर इनकी आवाज को मैं सही जगह नहीं उठाऊंगा और मेरे जो लोकतांत्रिक अधिकार है उनका मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, तो ये लोगों का वोट देना व्यर्थ होगा और फिर 5 साल इनको हाथ मलने पड़ेंगे। तो कम से कम इन्हें ऐसा ना लगे कि हमने सही आदमी को वोट दिया है, इनको एक गर्व हो, वो प्रयास मैं कर रहा हूँ। और अधिकारियों को भी काम करना पड़ेगा। जब हमारे मुख्यमंत्री भाग रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री भाग रहे हैं, हमारे सांसद भाग रहे हैं, हमारे विधायक भाग रहे हैं, सब भाग रहे हैं, तो इनको भी भागना पड़ेगा। हम भी भाग रहे हैं, तो इनको भी नीचे उतरना पड़ेगा।